उत्तर प्रदेश में मदरसों को आधुनिक बनाने के लिए लगातार योगी सरकार कार्य कर रही है। मदरसों में बेहतर शिक्षा देने के लिए ये प्रयास योगी सरकार का है और जिले के अंदर कितने मान्यता प्राप्त, कितने गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं, इसका भी सर्वे करवाया जा रहा है, जिसके चलते ये जानकारी हो सके कि आखिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में जो वेतन आ रहा है वो वेतन कहां से आ रहा है, कितने वहां पर अध्यापक है, क्या कुछ पूरी व्यवस्था है, मदरसे को चलाने के लिए क्या कुछ वहां पर इंतजामात है। इन सभी बातों का सर्वे किया जा रहा है। कितने मदरसे हाईटेक हो चुके हैं, कितने मदरसों को और आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। मदरसों को लेकर राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री दानिश आजाद अंसारी से खास बातचीत की, जरा देखिए। देश में अब योगी सरकार ने मदरसों को और बेहतर बनाने के लिए जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच करवा रही है। हमारे साथ मौजूद दानिश आजाद जी, राज्य मंत्री है अल्पसंख्यक के, बात करते हैं इनसे। मदरसों को लेकर बेहतर शिक्षा की बात की जा रही है, लेकिन एक अभियान चलाया आप लोगों ने, क्या कुछ है खास विशेष? देखिए, हम जांच नहीं, एक सर्वे करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 16,513 मदरसे हैं, जिसमें एडेड भी हैं, आधुनिकरण के भी हैं और मान्यता प्राप्त भी हैं। इसके अलावा भी जिलों में जो है गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चलते हैं। तो सरकार के पास एक आंकड़ा होना चाहिए कि ऐसे कितने मदरसे हैं जो अभी मान्यता प्राप्त नहीं हैं, वहाँ के कितने छात्र हैं जो वहाँ पढ़ रहे हैं, वहाँ के शिक्षक कितने हैं, वहाँ की इंफ्रा की स्थिति क्या है, साथ साथ वहाँ पे जो शिक्षकों को सैलरी दी जा रही है वो कहाँ से आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी के लिए ये एक सर्वे हो रहा है, ताकि ग्राउंड रिपोर्ट सरकार को मालूम रहे। सरकार भविष्य में कोई भी योजना बनाए तो उस योजना के लिए सरकार के पास एग्जैक्ट आंकड़े होने चाहिए, और ये तमाम चीज़ें सकारात्मक चीज़ हैं। और जो योगी सरकार ने जो युवाओं से, अल्पसंख्यक समाज से और मुस्लिम समाज के खासतौर युवाओं के लिए जो उनको बेहतर शिक्षा, बेहतर रोजगार देने का वादा किया था, उस पर हम खरे उतरे, उस दिशा में उठाए गए एक कदम है। वही अगर बात की जाए, अभी आपने बताया कि ये बेहतर व्यवस्था के लिए किया जा रहा है, लेकिन अगर गैर मान्यता प्राप्त विद्या हैं जो मदरसे, क्या उनको भविष्य के लिए, मान्यता के लिए सोचा जा रहा है, या फिर एक आंकड़े लेके उनको बंद करने की कोशिश रहेगी, क्या रहेगा? देखिए, योगी सरकार सकारात्मक दिशा में चलने वाली सरकार है, आम जन के हित के लिए काम करने वाली सरकार है। हम इस सर्वे के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी से बात का समय लेके उनके समक्ष सभी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र ध्येय है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के तरक्की के लिए उनको पूरी ईमानदारी से काम करना है, उनको अच्छी शिक्षा मिले, बेहतर रोजगार मिले, उनका एक भविष्य, उज्जवल भविष्य हो। इस दिशा में योगी जी काम करते हैं और हम उसी दिशा में लगातार काम करते रहेंगे। और सर्वे की रिपोर्ट का आने के बाद जो भी सर्वे रिपोर्ट आएगी उस अनुसार आगे जो है कार्य होगा वो आप सबको अवगत कराया जाएगा। अगर दानिश जी, अगर मान लीजिए मदरसे बंद भी किए जाते हैं तो उन छात्रों के लिए क्या विकल्प रहेगा जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए क्या विकल्प सोचेंगे? उत्तर प्रदेश में आप ये बात समझ लीजिए कि ना ही हम मदरसों के पाठ्यक्रम से कोई छेड़छाड़ करेंगे, मदरसों में जो दीनी तालीम जो बच्चों को मिलती है वो मिलेगी, आधुनिक शिक्षा भी मिलेगी, और कहीं भी हम कोई ऐसे मदरसे को बंद नहीं करेंगे जिससे मुस्लिम समाज को कोई नुकसान हो। हमारा लक्ष्य है कि मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए हम काम करें, और इस सर्वे के आने के बाद जो भी रिपोर्ट होगी उसके अनुसार जो भी फैसला होगा आप सबको अवगत कराया जाएगा। लेकिन हर फैसला अल्पसंख्यक समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के आम जन के लिए, मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए होगा। धन्यवाद। तो दानिश आजाद ने साफ तौर पर बोला कि ये सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे रिपोर्ट आने के बाद जो है मुख्यमंत्री से बातचीत होगी, और उसके बाद जो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनको भी कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके, ताकि तालीम जो है उन बच्चों की आगे बढ़े, और कोशिश की जाएगी कि इन बच्चों के भविष्य से कोई भी खिलवाड़ ना हो। कैमरा शैलेश पांडे के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ।